दोस्तों ये स्टूडियो मास्टर वाला जो मिक्सर है मिनी 6U, इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें सप्लाई देने के बाद यहाँ पे एलईडी इसका सिग्नल वाला ग्लोइंग कर रहा था, ये जल रहा था, ब्लिंकिंग कर रहा था ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके बाद जो आउटपुट है इसका लेफ्ट एंड राइट मिक्सर का, इसमें से हमिंग की आवाज़ आ रही थी, नॉइज़ आ रहा था। नमस्कार, मैं हूं धनंजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल DKV यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस मिक्सर को हम इस वीडियो में रिपेयर करके दिखाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सप्लाई देने के बाद अगर आपके मिक्सर में ये समस्या आए तो ये समस्या कहाँ कहाँ से होती है, इस वीडियो में हम आज सीखने वाले हैं। अगर ऑडियो इनपुट करने के बाद और ऑडियो आउटपुट जब हम करते हैं एम्पलीफायर में, तो आउटपुट का सेक्शन यहाँ पे है। 1 2 3 4 इनपुट दिया हुआ है यहाँ से, और आउटपुट इसका यहाँ से दिया हुआ है 2 आउटपुट के लिए। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे 19-0-19 का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 19-0-19 की सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही है। इसके बाद यहाँ पे ब्रिज डायोड लगा हुआ है, ब्रिज के लिए बनाने के लिए 4007 या जो भी हो, तो उसको हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इसके बगल में। इसके बाद ये जो कैपेसिटर है इसको भी चेक करेंगे कि कहीं ये कैपेसिटर फूला हुआ तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही था, कैपेसिटर फूला हुआ भी नहीं था। थोड़ा बहुत यहाँ पे ड्राई था तो इसको हम सोल्ड कर लिए। उसके बाद हमने देखा कि इसका ये जो पैनल है, ये ब्लूटूथ पैनल जिसे हम बोलते हैं मीडिया प्लेयर, ये ख़राब हो गया था। यानी कि इसमें सप्लाई तो आ रहा था, यहाँ से सप्लाई 5 वोल्ट इनपुट देने पर ये चल रहा था, और ऑडियो आउटपुट करने पर भी ये चल रहा था, लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं दे रहा था। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और कुछ टाइम बाद ये ब्लिंकिंग इसका डिस्प्ले कर रहा था। उसके बाद हमने इसको भी निकाल के देखा तो थोड़ी सी आवाज़ में चेंजिंग हुआ। उस टाइम का वीडियो मेरा डिलीट हो चुका है दोस्तों, क्षमा चाहते हैं। लेकिन क्या क्या समस्या थी और क्या क्या हमने इसको बनाया, आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पे आउटपुट सेक्शन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 IC यहाँ पे लगाई हुई है। दोस्तों IC का नंबर है 4558, एक डीप में आता है और एक SMD में आता है। तो यहाँ पे जितना भी IC लगा हुआ है ये SMD लगा हुआ है। डीप सिर्फ ये इसका जो CD 2399 इको वाली IC है, यही सिर्फ डीप लगा हुआ है, बाकी सभी SMD यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसके सभी जो यहाँ पे जीना डायोड लगे हुए हैं, इसको हमने चेक किया, बिल्कुल सही था। यहाँ पे 2201 का रजिस्टेंस है जो कि LM 324 पे जाती है। LED के लिए भी यहाँ पे लगाया गया है। तो ये थोड़ा सा हीटिंग हो रहा था, तो फिर बाद में हमने देखा कि ये ऑटोमेटिक ऐसे ही हीट होता है। लेकिन जब हमने यहाँ पे 4558 के इस पर IC पर टच किया, हाथ रखा, तो ये एक्स्ट्रा हीटिंग हो रहा था। तो जिसमें हमने 1 2 3 4 ये 4 IC को हमने बदल दिया। जैसे कि यहाँ पे IC देख सकते हैं 4558 सी है, ये IC एक्स्ट्रा हीट हो रही थी, यानी कि ये एम्पियर कहीं ना कहीं से ज़्यादा ले रहा था, ये ख़राब हो गई थी। तो मैंने इसको लगा दिया और यहाँ पे दूसरा IC लगा दिया, लेकिन इस मीडिया प्लेयर वाले को हमने इसमें सप्लाई नहीं दिया। ऑडियो बिल्कुल ओके हो गया था। ऑडियो ओके होने के बाद जब हमने इसके मीडिया प्लेयर को चालू किया, सप्लाई देते ही ये वाली जो IC है इसका बहुत एक्स्ट्रा हीटिंग हो रहा था, जिससे आवाज़ सही नहीं आ रहा था। तो हमने इसको निकाल दिया, ये कार्ड ही ख़राब था, तो इसको दूसरा लगाना पड़ेगा। अब हमें इसमें ऑडियो इनपुट दे करके हम ऑडियो को चला सकते हैं या माइक को चला सकते हैं। तो ये सब करने के बाद ये मेरा मिक्सर जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे इसके स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे LED ब्लिंकिंग कर रही है। ये जो EFX ऑन की LED दिया हुआ है, यहाँ पे ये इको के लिए दिया हुआ है, इसको हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे इस ऑडियो को लगा करके हम देखेंगे कि क्या ये ऑडियो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हमने यहाँ पे ऑडियो इनपुट के लिए एक जैक लगा दिए हैं और आउटपुट के लिए लेफ्ट या राइट में भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से हम ऑडियो को चलाते हैं।
यहाँ पे सिग्नल भी संकेत कर रहा था। वैसे जब ये मिक्सर खराब था तो ये सिग्नल की एलईडी ऑटोमेटिक जल रही थी। अब हम राइट में देखेंगे कि राइट में ऑडियो आउटपुट पर आए कि नहीं। आउटपुट हो रहा है और इसको निकालने के बाद या ऑडियो इनपुट वाली निकालने के बाद हम इसमें देखेंगे कि हमिंग आ रहा है। किसी भी प्रकार का कोई हमिंग नहीं आ रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आज के लिए बस यही तक। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।